प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होते ही एग्ज़ामिनर के नाम से बच्चों को टीचर डराने लगते हैं और उनको मार्क्स कम मिलने की सलाह देने लगते हैं। ऐसे में बच्चे के दिमाग में यह बात ज़रूर आती है कि हम कैसे एग्ज़ामिनर को खुश करें और कैसे पूरे के पूरे नंबर प्रैक्टिकल में पाएँ, हम कैसे अपने लैब मैनुअल को तैयार करें और कैसे अपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को तैयार करें। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहतरीन लैब मैनुअल कैसे तैयार करते हैं, लैब मैनुअल में प्रैक्टिकल को कैसे लिखते हैं। चलिए एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट फाइल का ये वीडियो आपको अपलोड हो चुका, जिसको आप देख चुके हैं। अब चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लैब मैनुअल कैसे तैयार करते हैं। आप अपने सामने एक लैब मैनुअल देख रहे हैं। लैब मैनुअल वेल डेकोरेटेड आपको दिख रही है। बेहतरीन लैब मैनुअल बना करके अच्छे से अच्छा नंबर पाया है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप फ्रंट पेज तैयार करेंगे जिसमें आप कवर जिसको बोलते हैं, लैब मैनुअल को कवर करना है। हालांकि आज बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के लैब मैनुअल बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के आ रहे हैं, फिर भी आप कि अपनी मेहनत इसमें दिखनी चाहिए। तो देखिए, इस बच्चे ने महर्षि विद्या मंदिर हमीरपुर और कुणाल हैं ये, जो कि क्लास 12th में पढ़ते थे। अब बायोलॉजी का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। फाइल आप बनाते हैं और अगर आप फाइल मार्केट से सिंपल फाइल परचेज करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि फ़ाइल में सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट तैयार करना है। सर्टिफिकेट में आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें आपको ये अपना नेम और प्लस किस स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, सेक्शन प्लस रोल नंबर और टीचर का सिग्नेचर और इस स्कूल का स्टैम्प का कॉलम। नहीं, अगर आप सिंपल फाइल यूज करते हैं तो भी आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सर्टिफिकेट बना के लगा देना है। इसके बाद आप देखें तो इस लैब मैनुअल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया, जिसमें आपका काम का इन्फॉर्मेशन ये है। सबसे पहले एक इंडेक्स होना चाहिए। इट मीन पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट का सीरियल नंबर विथ डेट, किस डेट को कौन सा प्रैक्टिकल कराया गया उसको यहाँ पे मेंशन करा है। प्लस बेहतरीन तरीके से पेज नंबर भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। प्लस रिमार्क में टीचर ने अपना साइन करना है जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी प्रैक्टिकल को यहाँ पे हम समझते चलें कि बायोलॉजी जो प्रैक्टिकल है वो आपका 30 मार्क्स का होता है बायो का। इसके सिलेबस में आपको एक 1 मेजर एक्सपेरिमेंट, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट, स्लाइड प्रिपरेशन और स्पॉटिंग। मेजर एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का होगा, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का होगा, स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स का, प्लस जो स्पॉटिंग आपकी होगी वो 7 स्पॉट्स होते हैं, वो 7 मार्क्स के होंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे आपको 4 मार्क्स मिलने हैं, प्लस प्रोजेक्ट रिकॉर्ड पे आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। टोटल आपका जो मार्क्स हो जाता है वो 30 हो जाता है। देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी आप सीबीएसई की साइट से भी देख सकते हैं, उससे आपको इन्फॉर्म पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया है, उसके प्रोसीजर दिए हैं और अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट कैसे आप कर पाएंगे इसको लेकर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोसीजर्स आल सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको पढ़ें। प्लस मैं ये कहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत सलाह, बिना टीचर की सहायता कि आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो स्कूल अटेंड करके सारे प्रैक्टिकल को अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि इसका नाम एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट जब आप करके दिखलाएंगे तभी आपको पूरे नंबर एग्जामिनर के द्वारा मिल पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कैसे फाइल में लिखते हैं। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी जो है उसमें आपको लेफ्ट साइड पे ब्लैंक पेज और राइट साइड पे आपको राइटिंग यहाँ पे लिखने का कॉलम मिलेगा। इस पे आप आराम से लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है। सबसे पहले एम आप डालेंगे, देन रिक्वायरमेंट, देन प्रोसीजर, और प्रोसीजर में वो बातें लिखेंगे जैसे आपने एक्सपेरिमेंट को करा है। बना चना करके कोई भी बातें बढ़ा चढ़ा करके आपको नहीं लिखनी है। प्रोसीजर में आप वो चीज़ें लिखेंगे जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है उसी इंफॉर्मेशन को लिखिए। देखिए, ये मेरे द्वारा ही कराया गया प्रोसीजर है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट का नाम है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड, तो जैसे जैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाई है आपने, उसी तरीके से पॉइंट करके मैंने इसको लिखवाया है। इसके बाद आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है। इट मीन्स जो ऑब्जर्वेशन आपका है कि आप जो देख रहे हैं एक्चुअल में वही इंफॉर्मेशन आपको अपने फाइल में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के कॉलम में रखनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको तैयार करनी है, क्योंकि आप ये जो एक्सपेरिमेंट है कई सारे पार्ट्स में या कई सारे फ्लावर पे करते हैं, तो जिस भी फ्लावर पे आप कर रहे हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसकी जो रीडिंग है
उसकी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके देंगे। यहाँ पे पेंसिल से बनाइएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, जिससे गलत होने पर इसको आप सुधार सकें। यहाँ पे इसके बाद आपको रिजल्ट का कॉलम करना है। रिजल्ट आपको लिखना है कि एक्चुअल में जो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था वो क्या था। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने पॉलन ग्रेन को, फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन का है, तो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होते हुए आपने देखा, तो आपका कंक्लूजन क्या निकला, वाई पॉलन ट्यूब जर्मिनेट क्यों कर रहा है और किस तरीके से, कौन से केमिकल का आपने यूज़ करा, उस केमिकल का पर्टिकुलर रोल क्या था, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन देंगे। कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको प्रिकॉशन का कॉलम बनेगा। बच्चे अधिकतर प्रिकॉशन वही नोट कर देते हैं जो आपकी फाइल में दिया है, लेकिन अध्यापक जब एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से कराता है तो फिर आपका प्रिकॉशन भी अलग होगा। प्रिकॉशन जैसे आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है उसको आपको पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी अपने प्रैक्टिकल फाइल में नहीं देनी है जो कि आपने कहीं से कॉपी कर ली है और आपने उसको फॉलो नहीं किया है। डायग्राम भी आपको पेंसिल से बनाना है और डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप देखिए इस बच्चे ने नेमिंग कैसे करा है और ये एक्सपेरिमेंट मेरे द्वारा ही कराया गया है। इसमें आप देखें जब भी आप नेमिंग करेंगे, बायो का ये रूल है कि आप एक ही साइड पे नेमिंग करेंगे, जिससे आपके मार्क्स एग्जामिनर कट करने के लिए किसी भी तरीके से कोई ऐसा पॉइंट ना मिले जहाँ पे नंबर क्या हो सकें, कट सकें। इन्होंने देखिए सबसे पहले पॉलन ग्रेन का फर्स्ट स्टेज बनाया, देन सेकेंड स्टेज बनाया, देन थर्ड स्टेज बनाया और लास्ट स्टेज बनाया, और फिर उनको ये मेल गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियस नज़र आया। इस तरीके से आप जो भी एक्सपेरिमेंट आप देखें, स्पॉटिंग का अच्छा ये भी बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या सारे एक्सपेरिमेंट क्रम से लिखने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस क्रम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी क्रम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे देखिए दूसरा उन्होंने स्पॉटिंग का किया। स्पॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है। स्पॉटिंग में भी आपको एम लिखना है, आप क्या कर रहे हैं। स्पॉट्स को आइडेंटिफाई आपने करा तो उसके ऊपर जो कमेंट है, वाजिब कमेंट लिखिए, अच्छे कमेंट लिखिए और इन्फॉर्मेटिव कमेंट लिखिए। जो आपने देखा, जो आपने समझा, जो आपने जांचा, जो आपने परखा, वो कमेंट आपको लिखना है। इस तरीके से आप स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। क्योंकि स्पॉटिंग आपका 1.5 से 2 मिनट में करना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान, तो आपको 3 या 4 ही कमेंट लिखना है। तो अच्छे से अच्छे कमेंट आप लिखें और सबको अच्छे से फॉलो करें। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल इन्होंने तैयार करी, ये प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी का है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कंक्लूजन अच्छे से लिखेंगे, रिक्वायरमेंट। अच्छा ये देखिए एक ध्यान और रखिएगा, एम के बाद रिक्वायरमेंट वाले कॉलम में भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट में वही लिखना है, फाइल से कॉपी करके नहीं लिखना है। जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन जिन बायोलॉजी के इक्विपमेंट्स का आपने यूज करा है, उन्हीं का रिक्वायरमेंट में आप नेम या जिक्र करेंगे, जिससे एग्जामिनर आपसे कोई अदरवाइज क्वेश्चन ना कर पाए। अन्यथा आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आप आंसर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नेम लिख दिया और वो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं किया, इक्विपमेंट्स का, तो वो फिर एग्ज़ाम के दौरान फंस जाते हैं और फिर वो उसकी जानकारी तो उनको है नहीं, फिर वो एग्जामिनर को भी अच्छे से खुश नहीं कर पाते हैं और उनके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तरीके से जब आपका बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होगा तो आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं बायोलॉजी के इक्विपमेंट्स, उनके नेम और उनके यूजेस क्या हैं, जिससे आप पहचान पाएं बायोलॉजी प्रैक्टिकल के दौरान। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लगा आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शहर से धन्यवाद।